बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम इस वक्त टाइम चल रहा है पाकिस्तान में। आपको अपने इस वीलॉग में जो आज पूरे दिन की जो समाअत है वो बताऊंगा, जो असम्बलियों के इलेक्शंस के हवाले से हुई। इससे पहले मैंने जब पीटीआई के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे तो मैंने आपको अपडेट दी थी। उसके बाद अटर्नी जनरल बोले और अदालत में बड़ा एक मकालमा हुआ पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। वो मैं आपको पूरी उसकी रिपोर्ट देता हूँ। लेकिन शाम में एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि हुकूमत ने अचानक ये ऐलान किया कि हम जो चीफ़ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं उसको हम तब्दील करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं पार्लिमान में। और वो ये है कि फुल कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार होगा सुओ मोटो का, बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस साहब से ले लिया जाएगा वगैरह वगैरह। यानी उनकी जो पावर्स हैं उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने अदलिया पर पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए बड़े इल्ज़ामात लगाए और उसमें उन्होंने कहा कि ये ज़मानतें हो रही हैं, थोक के हिसाब से हो रही हैं, दर्जनों के हिसाब से हो रही हैं, हमारी तो कभी ऐसे नहीं हुई थी। और अदलिया जो है उस पर उन्होंने शदीद तनकीद की कि जजेज़ ये सब क्या कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने इसी दौरान एक ट्वीट किया कि पहले ये फ़ैसला हो कि ये जो मामला था बेंच का जिसने इलेक्शंस के हवाले से बात की, ये फ़ैसला 4-3 से था या 2-3 से था। और साथ उन्होंने ये कहा, आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट देख सकते हैं, कि अगर जब तक ये फ़ैसला नहीं होगा तो हम इलेक्शन को नहीं मानेंगे। एक शदीद कन्फ्रंट्रेशन। वज़ीर कानून कह रहे हैं कि जो सबका मुश्तरका फ़ैसला होगा हम वो मानेंगे। यानी जो ये जज इस वक्त 5 मेंबर बैठे हुए हैं, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि उनको हर चीज़ जो है ना, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ये आर्टिकल 189, एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन ऑन इनन्सिएट्स ए प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। ये बिल्कुल बाइंडिंग है दूसरे कोर्ट्स में भी। और इसमें यह है कि ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी ये आर्टिकल 190 मैं फिर पढ़ देता हूँ। ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़, तमाम एग्जेक्टिव और अदालती अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उसने अमल दरामद करना है। वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो फुल कोर्ट होगा हम उसको मानेंगे। और ये जो 5 मेंबर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं उसके हवाले से मरीम नवाज़ भी ये कह रही हैं कि हम नहीं करेंगे। ये आईन पाकिस्तान की सरीहन खिलाफ वर्जी है। यानी जो लिखा हुआ है, ये आईन मेरे सामने, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये आर्टिकल, वो कह रहे हैं कि हम इसको मानते ही नहीं हैं, जबकि आईन कहता है कि आप पाबंद हैं मानने के। तो ये एक रफड़, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, जजेस पर हमला पुरानी आदत है नून लीग की। इन्होंने सजाद अली शाह पर भी हमला किया था, उनको अदालत से भागने पर मजबूर किया था, बाकायदा फिज़िकल हमला किया था। और उससे पहले पैसे चलाए थे, फिर यानी फैसले लिए थे बेंचेस से थैले नोटों के, कोई बड़े तारड़ साहब मुबैना तौर पर लेके गए थे उधर कोयटा, ये रिपोर्ट हुआ। अब ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। इस पर इमरान खान साहब ने भी बयान दिया, तहरीक इंसाफ भी मैदान में आई है और उन्होंने कहा है कि ये पुराना वतीरा है इनका कि ये अदालतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये अब हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इलेक्शन जो हैं वो आइन के मुताबिक जो उसकी तारीख दे दी गई है उस पर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में आइन नहीं है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया इसको मंजूर करने के लिए, इस मुसवदे को। और कल ये जो पार्लियामान, हालांकि ये पार्लियामेंट पूरी नहीं है, इसमें आप जो भी तब्दीली आप करेंगे उसमें आईन पाकिस्तान में तरमीम की ज़रूरत है। ये मैं आपको आर्टिकल 191, ये भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट।
यानी आइन का आर्टिकल 191 कहता है कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉ है, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जो रूल है और जो उनका प्रोसीजर है उसके बारे में चीज़ें तय करेगी, खुद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इसमें तब्दीली कर देंगे। अगर इस कानून में जिस कानून के तहत, जिस शिक के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाती है, अगर उसमें तब्दीली भी करनी है तो उसके लिए आईन पाकिस्तान में तरमीम ज़रूरी है। तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। इस वक्त आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, इसलिए कि जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, वो तो पार्लियामेंट से बाहर है। जो पार्लियामेंट के अंदर कुछ तहरीक इंसाफ के निशान पर जीतने वाले लोग हैं, वो उनको पाकिस्तानी कौम लोटों के नाम से जानती है, और वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जो मुनहरफ हुए, जिन्होंने टिकट बल्ले का लिया, वोट बल्ले पे लिया, लेकिन इमरान खान साहब के साथ बगावत की, उनके साथ धोखाधड़ी की और इनके साथ जा मिले। उनकी सारी तादाद भी अगर मिल जाए तो वो 2/3 अक्सरियत के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये पार्लियामान जो है ये इसमें कोई तब्दीली कर ही नहीं सकती। लेकिन हुकूमत बज़िद है कि जी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के कानून साजी के ज़रिए, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कि जी उसके ज़रिए हम इसको तब्दील कर देंगे। तो ये एक सीधा सीधा क्लैश है। और ये इसको मुझे ये याद आ रहा है कि उजड़े बागां दे गालड़ पटवारी, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अभी किसी से कहूँ कि चलें वाइट हाउस में आपके नाम लगा देता हूँ। यानी खुद मेरे पास वाइट हाउस की ओनरशिप नहीं है और मैं कहूँ कि मैं किसी के नाम लगा दूँ। तो ये खुद इनकी अपनी जो तरमीम है अपनी दौलत बचाने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तय करने जा रहे हैं, जबकि इनके पास कोई अक्सरियत ही नहीं है। यानी जिस चीज़ का इनको इख्तियार नहीं है, जिस चीज़ के ये मालिक नहीं है, जिस चीज़ के ये अहल नहीं है, वो ये काम करने जा रहे हैं। तो इसमें ये एक बड़ी कन्फ्रंटेशन है। इसमें शेख रशीद साहब का एक ट्वीट है बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आगे नहीं आ रही और ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो जो ताकतवर हल्के हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए वो आएँ आगे। ये शेख रशीद साहब ने कहा। अब मैं आपको आखिर में बता देता हूँ कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जब दलाइल दिए, उनसे जब सवाल जवाब हुआ, तो उसमें अदालत ने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल साहब ने 2-3 पॉइंट रेज़ किए। उन्होंने कहा जी कि सेंसस हो रही है, मरदमशुमारी हो रही है, उस पर बड़ा पैसा खर्च हो गया है और अब वो कंप्लीट होने वाली है। तो इस पर मुनीब अख्तर साहब ने उनसे सवाल किया कि अगर सेंसस एक प्रोसेस है, वो हो रहा है, अगर सेंसस कंप्लीट हो जाए तो हल्का बंदियाँ हो जाएंगी इलेक्शन से पहले, अगर टाइम हुआ तो वो उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन अगर सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी वजह से आप इलेक्शन तो नहीं रोक सकते, इसकी तो कोई कानून और आइन में गुंजाइश नहीं है। फिर सबसे बड़ा मामला पैसे का था कि पैसे जो हैं वो, ये तो जो आइन है उसमें ये लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें देशल, ये उनकी ड्यूटी है कि पैसे वो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप पैसे नहीं प्रोवाइड करते और आप कहते हैं जी हम अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि अक्टूबर में भी आप करवा सकें, तो ये तो इसका मतलब है कि फिर जो जमात अगर ये समझे कि उसने आगे कंटिन्यू करना है तो वो तो कंटिन्यू करती रहेगी, और वो तो आप फिर इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे, लेकिन जो मूड नज़र आया अदालत का, जो माहौल नज़र आया, उसमें ऐसा लग रहा है कि आइन के तहत जो इलेक्शंस जो हैं उस पर अदालत बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और ये सवाल ज़रूर तय होगा कि जुरिस्डिक्शन जो थी, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये है कि वो इलेक्शन की जो तारीख़ है उसको तब्दील कर सकें, क्योंकि जो सही तरीका गालबन ये था कि अदालत में आना चाहिए था, सारे मसाइल बताने चाहिए थे और ये डिक्लेरेशन अदालत से हासिल करना चाहिए था। ख़ुद इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब असैसिनेशन हुई थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद से तारीख़ बना ली थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि वो तो सिर्फ 40 दिन के लिए था। तो ये तो आपने अक्टूबर में आप चले गए हैं, और ये कैसे आप कर सकते हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म अगर पहले इलेक्शन असम्बली डिज़ोल्व करें तो फिर इलेक्शन नहीं आप करवाएंगे। तो ये तो आपने एक तरह से पाबंद कर दिया वज़ीर-ए-आज़म को कि वो उससे पहले असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो उनके खासी हद तक दलाइल मुकम्मल हो गए।
अब कल इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो दलाइल देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो हुकूमत कुछ कानून में तब्दीली की कोशिश कर रही है जो कि इल्लीगल है, बिल्कुल उसकी कोई जवाज़ नहीं है, तो इससे माहौल में कशीदगी जो है वो बन गई है। अब लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद खबरों के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह ने